गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सद्गुरु माता जी से यही अरदास है कि आप सभी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, देव सरिता से शादी करना चाहता था, इसलिए देव ने अपने अभिभावकों को सरिता के घर रिश्ता मांगने के लिए भेज दिया। देव एक अमीर परिवार का बेटा था। देव का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। देव के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और देव ने छोटी उम्र से ही अपने पिता का कारोबार संभाल लिया और उसमें बहुत उन्नति भी की थी। इसके बाद देव ने अपनी छोटी बहन रूपाली की शादी भी एक बहुत बड़े घर में धूमधाम से कर दी और देव के छोटे भाई समीर की शादी भी हो चुकी थी। देव के घर में हर एक फैसला उसी की मर्जी से लिया जाता था। देव की माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर सरिता के घर पर पहुंच गई। सरिता उस समय बीए फाइनल ईयर में थी और सरिता के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी भले ही अपने पैरों पर खड़ी ना हो, लेकिन उसके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए। इस बात पर देव ने कहा कि मुझे आपकी बेटी सरिता से नौकरी नहीं करवानी जो उसे किसी डिग्री की ज़रूरत हो। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है जो देश विदेशों तक फैला है। सरिता भी देव से शादी करने के लिए तैयार हो गई और सरिता के माता पिता ने भी इस शादी का अधिक विरोध नहीं किया, क्योंकि सरिता का परिवार जानता था कि देव का अच्छा खासा कारोबार था। शादी के 2 साल के बाद सरिता के घर एक प्यारी सी बेटी परी का जन्म हुआ। परंतु परी के जन्म के बाद किसी वजह से डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि सरिता के घर अब दोबारा संतान का जन्म नहीं हो सकता। देव और उसकी माँ के मन में कहीं न कहीं पोता पाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। इस इच्छा ने भयंकर रूप धारण कर लिया और देव अपनी बेटी परी से नफरत करने लगा। दूसरी तरफ देव के भाई समीर के घर एक बेटे का जन्म हुआ तो देव अपना सारा प्यार अपने भाई के बेटे पर लुटाने लगा। साध संगत जी, कहते हैं कि जब भूकंप आता है तो धरती कांपती है, इमारतें टूटती हैं, बस्तियों की बस्तियां वीरान हो जाती हैं। बस ऐसा ही भूकंप सरिता के जीवन में भी आ गया, जिससे कि उसका घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। सरिता का मन टूटा, उसके सपने तहस नहस हो गए, लेकिन चारों तरफ शांति बनी हुई थी। आसपास किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। कहते हैं कि जब भूकंप सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है तो सहायता के लिए हजारों हाथ बढ़ते हैं, परंतु सरिता अकेली खड़ी थी। अपने 7 वर्षों के खुशहाल वैवाहिक जीवन के बाद अचानक से देव को सरिता से नफरत हो गई और वो अपनी बेटी परी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। और कुछ ही समय के बाद सरिता और उसकी बेटी परी को देव ने अपने घर के ऊपरी हिस्से में शिफ्ट कर दिया और देव अपनी ज़िंदगी का सारा अच्छा समय अपने भाई के बेटे के साथ बिताने लगा। और सरिता अपनी शादी के 7 सालों के बाद अपनी बेटी के साथ अकेली असहाय खड़ी थी। साध संगत जी, एक पत्नी बिना किसी प्रश्न के सब कुछ अपने पति के लिए समर्पित कर देती है, अपना घर परिवार छोड़कर अपने पति के घर पर आती है। परंतु कितना अस्थिर होता है ये मानव का मन। सरिता अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई सोचने लगी कि देव ने किस तरह से मुझसे मुंह मोड़ लिया। अगर कमी मुझ में ना होकर देव में होती तो क्या मैं देव को छोड़ देती। मेरे मन में तो देव के प्रति कभी कोई क्रोध आया ही नहीं, लेकिन ये पुरुष कितने कठोर दिल वाले होते हैं, एक ही पल में सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। कहाँ गया देव का वो प्यार जब उसने मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी थी, और आज वही देव अपनी बेटी परी को भी भूल गया। क्या निष्ठा
और प्रतिबद्धता सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए इसका कोई मतलब नहीं। सरिता के दिल के अंदर सवालों का बवंडर उमड़ रहा था। देव ने सरिता और उसकी बेटी पर एहसान जो किया था, वो उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति दे रहा था। सरिता को ससुराल के घर के ऊपरी हिस्से से घर के आंगन की सभी गतिविधियां दिखाई देती थी और सरिता मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं कोई काठ की गुड़िया हूँ जो मुझे अपने पति का किसी दूसरे बच्चे पर प्यार लुटाना अच्छा लगेगा। क्या मैं खुद को अपमानित महसूस नहीं कर रही। सरिता अक्सर देखा करती थी कि उसका पति देव अपने भाई के बेटे के साथ काफ़ी खुश नज़र आता था। खुश तो होना ही था, क्योंकि देव के मन में बेटे को पाने की बहुत इच्छा थी। एक दिन की बात है कि सरिता की ननद मिताली अपने मायके आई हुई थी। मिताली अपने भाई देव को पिता के समान मानती थी। सरिता ने आज से पहले कभी भी मिताली को अपने भाई देव से सवाल जवाब करते नहीं देखा, परंतु आज मिताली अपनी भाभी सरिता के हक के लिए लड़ रही थी। सरिता ने साफ साफ सुना कि मिताली ने देव से कहा, भैया आपने ये ठीक नहीं किया, दोष आप में भी हो सकता था, तो क्या भाभी आपको छोड़ देती। और वंश केवल लड़के से ही नहीं चलता, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं इन्हें नहीं मानती। आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं। आपके पास आपकी बेटी परी थी, आपने उसके साथ भी अन्याय किया है। उधर सरिता की ननद मिताली अपने भाई से भाभी के हक के लिए लड़ रही थी। दूसरी तरफ सरिता अपने आप को बहुत असहाय महसूस करके अपनी बेटी को उसने खिला पिलाकर सुला दिया और वो बैठी सोचने लगी कि मेरी छोटी सी बच्ची, मैंने इसे कितने प्यार से पाला, हरदम इसे गुड़िया की तरह सजा कर रखा। सरिता अपनी बेटी परी के भविष्य को लेकर परेशान थी। सरिता ने सोचा कि अभी तो परी नासमझ है, कल को समझने लगेगी तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगी। इसे लड़की होने का दंड मिला है, लेकिन लड़की होना क्या अपराध है। काश मैं इस काबिल होती कि अपनी बेटी को इस माहौल से कहीं दूर ले जाकर इसकी परवरिश कर पाती। सरिता ये सोच ही रही थी कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। सरिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ननद मिताली थी। मिताली सरिता की हम उम्र थी। मिताली ने सरिता को समझाते हुए कहा कि भाभी, परी को पालने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है, पर यह मत समझना कि आप अकेली हो, मैं आपका साथ दूंगी। मेरे भाई ने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगी। मिताली सरिता को घुटन भरे माहौल से निकालकर अपने साथ अपने ससुराल ले गई। मिताली ने सरिता को अपने ही घर में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। अब नौकरी करने के लायक तो सरिता के पास कोई डिग्री नहीं थी, परंतु उसके पास हुनर था। सरिता ने अपने शौक को अपनी आमदनी का जरिया बनाया और जो काम सरिता ने शुरू किया उसमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं थी। सरिता ने एक पुरानी सिलाई मशीन लेकर काम शुरू किया। मिताली ने अपने परिचितों से कहकर सरिता को काम भी दिलवा दिया। मिताली ने आर्थिक सहायता के साथ साथ सरिता का मनोबल भी बढ़ाया और मिताली ने अपनी भतीजी परी का एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। समय बीतता गया, कई साल बीत गए। अब परी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वो इतनी सक्षम हो चुकी थी कि अब उसे किसी पर भी आश्रित होने की ज़रूरत नहीं थी। वर्षों की कड़ी मेहनत और अपनी बेटी के बलबूते पर सरिता ने भी अपना एक बड़ा घर ले लिया था। दूसरी तरफ देव को एक बेटा चाहिए था और उसने अपने भाई के बच्चे पर अपना पूरा प्यार लुटाया। और इसी दौरान देव के भाई समीर की पत्नी की मौत हो गई। और जब देव के भाई समीर का बेटा 12 वर्ष का हुआ तो देव के छोटे भाई का भी किसी बीमारी से निधन हो गया। अब देव ने अपने भाई के बेटे पर बहुत अधिक लाड़ प्यार लुटाया था, तो वो लड़का बिगड़ गया। वो गलत लड़कों के साथ घूमने लगा। अब देव का अपने भाई के बेटे पर नियंत्रण नहीं था। सब जगह से परेशान होकर देव ने अपनी बहन मिताली के जरिए सरिता तक संदेश भिजवाने शुरू किए
कि सरिता, अगर तुम चाहो तो अभी भी आकर अपना घर संभाल सकती हो। मैं अपना एक घर परी के नाम कर दूंगा। सरिता की ननद मिताली अपने भाई का संदेश अवश्य ही सरिता तक पहुंचा देती थी, परंतु अंतिम निर्णय हमेशा सरिता पर ही छोड़ देती थी। देव को लग रहा था कि सरिता अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी होगी, दर दर की ठोकरें खाकर थक गई होगी। इसीलिए जब मैं उसे घर वापस आने को कहूँगा तो वो दौड़ी चली आएगी। परंतु देव भूल गया था कि उसने सरिता को एक कठपुतली समझा था और अब उसकी डोर उसके हाथों से छूट चुकी थी। सरिता उस घर में कभी लौटना नहीं चाहती थी जहाँ से वो अपमानित होकर निकली थी। सरिता की बेटी आत्मनिर्भर थी। सरिता भी अपने कारोबार से अच्छा कमा रही थी। सरिता का सिलाई कढ़ाई का काम बहुत बढ़ गया। कई बार परी ने अपनी माँ से कहा कि अब मैं बहुत अच्छी नौकरी करती हूँ, आप ये काम छोड़ दो। परंतु सरिता के साथ और भी कई महिलाएं काम करती थी। अगर सरिता काम छोड़ती तो बहुत सारी औरतें बेरोजगार हो जाती। इसीलिए सरिता ने काम नहीं छोड़ा। देव ने अपनी बहन मिताली के जरिए सरिता को कई संदेश भेजे, परंतु सरिता टस से मस नहीं हुई। अब उसका आत्मसम्मान जाग चुका था। अब वो अपने पति पर निर्भर नहीं थी। वो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। एक दिन काफ़ी देर तक सरिता के घर की घंटी बज रही थी, तो सरिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने देव खड़ा था। सरिता देव को देखकर चौंक गई। सरिता का मन इतना खिन्न हो चुका था कि उसने देव को अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। देव खुद ही अंदर आकर बैठ गया। सरिता भी चुपचाप पास में बैठ गई और उसके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था। सरिता की नज़रें देव को देखना भी नहीं चाहती थी और सरिता की नज़रें उस स्वार्थी इंसान पर पड़ ही नहीं रही थी जिसने जीवन के सफ़र में सरिता को अकेले छोड़ दिया था। देव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं तुम माँ बेटी को लेने आया हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सरिता को गुस्सा आ गया, परंतु उसने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, ज़रूरत तो मुझे उस समय थी जब आपने मुझे अकेला छोड़ा था। तब आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे लिए न सही, अपनी बेटी परी के लिए सोचा होता। परंतु आज मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। इतने सालों के संघर्ष के बाद मैंने खुद को मजबूत बना लिया है। अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच सरिता की बेटी परी आ गई। परी ने देव से कहा कि आपने मेरी माँ की बात तो सुन ही ली है, और रही बात कोठी की, तो मुझे आपका कोई घर नहीं चाहिए। मुझे उस घर की सुरक्षा की ज़रूरत थी, तब वो मुझे नहीं मिली। आज मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने मेरी माँ को बेटी पैदा करने की सज़ा दी थी। मेरी माँ ने बड़े दुख झेले। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी माँ का बचा हुआ जीवन अच्छे ढंग से बीते, इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगी और मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं अपनी माँ को एक खुशहाल जीवन दे सकूँ। अब रही बात आपकी, यदि आपको अपनी बेटे पर भरोसा ना हो कि वो आपकी देखभाल करने में सक्षम है, तो मुझे बताइएगा। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं करूँगी आपकी देखभाल। देव की आंखें नम थी और उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा था। वो बोला कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। अगर इंसान गलती मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। सरिता ने देव को कहा कि आप मेरे घर आए हैं, आप मेरे मेहमान हैं। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि आज भी ना तो आपका प्रेम जागा है और ना ही आपको अपने किए पर पछतावा है, बल्कि आप अपनी बिखरी हुई गृहस्थी को संभालने के लिए मुझे लेने आए हैं। प्यार तो आज भी आप अपने भाई के बेटे से ही करते हैं। इसके बाद देव वहाँ से चला गया और सरिता अपनी बेटी परी के साथ एक खुशहाल जीवन फिर से जीने लगी। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।